दोस्तों, आज पेश है मौत का अट्टहास। ये कवर चित्र है दोस्तों। राजनगर में एक गांव में आदमपुर के वासी एकाक चौक उठे। अरे यह क्या अट्टहास जैसा। यह तो किसी राक्षसी का अट्टहास की तरह गूंज रहा है। अरे भाई, इस अट्टहास को सुनकर तो मेरा दिल बेच नाचना चाह रहा है। यार, मेरा दिल भी नाचने को कर रहा है। और दोनों नाचने लगे। जिस जिसके कानों में अट्टहास का स्वर पहुंच रहा था वही नाचने लगा। अरे यार, मुझे अपने पैर रुक नहीं रहे। मैं तो बुरी तरह थक गया हूँ, पर मेरे पैर नहीं नहीं थक रहे। ओह, यह अटास तो हम सबकी जान लेकर छोड़ेगा। हा हा हा। और तभी हालत यह हो गई। हाय, मेरा दम निकलने को है, हो रहा है, पर जिस्म नहीं रुक रहा। और एक वक्त वह भी आ गया जब ग्रामीण ने दम तोड़ दिया और अठास खत्म हुआ तो लाशों के अंबार लगे हुए थे। तभी वाह, आज तो चारों ओर भोजन ही भोजन पड़ा है। आज तो मैं जी भर कर खाऊंगा। और फिर ओह, इनमें से कुछ मजा नहीं आ रहा। वह जवान है, उसे उसमें मजा आएगा। और आह, इसका स्वाद तो नमकीन है। भोजन करने राक्षस लौट गया, लेकिन पिछले बहुत ही भयानक मंजर छोड़ गया। राक्षस पहाड़ी पर लुप्त हो गया। बचे हुए ग्रामवासी घर से बाहर निकले। हे भगवान, यह क्या हो गया हमारे गांव को। वह राक्षस हमारे गांव को तबाह कर गया। बूहू। तभी एक ग्रामीण बोला, इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा, तुरंत ही जाकर महाराज को बताना होगा। तब तब तो वही हमें मौत के अठास से छुटकारा दिलाएगा। अगले ही 5 ग्रामीण नगर की ओर रवाना हो गए। अपना ख्याल रखना होगा। शाम को महाराजा विजय सिंह के दरबार में पहुंचे। महाराजा, हम आदमपुर के से आए हैं। अच्छा, काफी खुशहाल गांव है वह। कल तक तो था, लेकिन आज नहीं है। क्यों, क्या हुआ? हमारा पूरा गांव तबाह हो गया महाराज। क्या? और उसे रातों रात रोते रोते कहानी सुनाई। क्या? हाँ महाराज, यह मुसीबत से हमें छुटकारा दिलाइए। घबराओ नहीं। जो हो चुका है उसे हम लौटा नहीं सकते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। महाराज ने तुरंत सेनापति को बुलाया और सेनापति, फौज की एक बड़ी टुकड़ी लेकर जाओ और उस राक्षस को नष्ट कर दो। अगले ही दिन सेना की टुकड़ी आदमपुर की ओर रवाना हो गई। गांव में पहुंचकर बताओ कहाँ रहता है राक्षस। वो राक्षस हमारे गांव को खा गया, उस पहाड़ी के पीछे रहता है। चलो और खत्म कर दो उसे। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। उस पहाड़ी की गुफा में वह राक्षस आराम कर रहा था। और तड़ाक, पत्थर की चोट राक्षस की नींद खुली। यह पत्थर किसने फेंका? मैं उसे मसल कर रखूंगा। और फिर लगता है वह राक्षस का ठिकाना कहीं और है। अरे देखो, गुफा से कोई निकल रहा है। लगता है यही राक्षस है जिसने गांव वाले को खाया है। ओह, यह तो शक्ल से ही खतरनाक लग रहा है। उधर सैनिक देखते ही राक्षस चीख पड़ा, खत्म कर दो इस नीच राक्षस को। फिर ओह, ये चूहे मुझे खत्म करने रेंगने आएंगे। आह, अरे ये मेरे पैर तो थिरकन रही। ओह, मैं तो गिर जाऊंगा। और फिर पूरी फौज नाचने लगी। और जो पत्थरों पर खड़े थे वे नीचे लुढ़कने लगे। और समतल स्थान पर खड़े बुरी तरह हाल हो गया था। आह, लगता है नाचते नाचते मर जाऊंगा। ओह, मेरी धड़कन बंद हो रही है। और कुछ देर बाद आफ्टर बंद हुआ तो कई सैनिक मर गए। ओह, चलिए थे मुझे शिकार मारने। ओह, बहुत ही खतरनाक राक्षस है, इसे खत्म करना नामुमकिन है। राक्षस
सकासुर के गुफा में प्रवेश करने के पश्चात उपरांत नाचते नाचते सारा बदन टूटने लगा, लेकिन महाराज को सूचित करना ही पड़ेगा। ऐसे राक्षस एक फौज से तो क्या दुनिया की फौज मिलकर भी नहीं मार सकती। इसकी हंसी मौत की है। यह तुम क्या कह रही हो सेनापति? मैं ठीक कह रहा हूँ, उस राक्षस को मारना असंभव है महाराज। इससे पहले कि कोई उस राक्षस तक पहुंचने उसे अट्टहास करने लगता है और सुनकर सभी नाचने लगते हैं। कल अगर वह कुछ देर और अट्टहास करता रहता तो शायद मेरी लाश वहीं होती। ओह, इस प्रकार तो हमारे सारे राज्य को समाप्त कर देगा। कुछ करना होगा। थोड़ी देर बाद महाराज विजय सिंह राजगुरु से बातें कर रहे थे। अब आप ही कुछ कीजिए राजगुरु। कुछ भी करने से पहले हम उस राक्षस के बारे में जानना चाहते हैं महाराज, और यह काम मंडल ऋषि के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो फिर चलिए हम आज ही उस मंडल ऋषि के पास चलते हैं। और फिर मंडल ऋषि के से मिलने के लिए आश्रम से की तरफ चल पड़े। महाराज, यहाँ से आगे हमें पैदल ही जाना होगा, क्योंकि यहाँ मंडल ऋषि के आश्रम की सीमा आरम्भ हो जाती है। अपने घोड़े को एक वृक्ष पर बांध कर वे दोनों पैदल ही आश्रम की ओर चल पड़े। पूरा मंडल ऋषि, चलो बेटे जाओ, अब तुम्हारी पीठ में कोई दर्द नहीं रही होगा। अरे वाह, यहाँ तो हिंसक जानवर भी हिरणों के साथ खेल रहे हैं। यह मंडल ऋषि का ही प्रभाव है महाराज। तभी मंडल ऋषि ने उन्हें देख लिया। ओह राजगुरु, आइए, आश्रम में आपका स्वागत है। प्रणाम ऋषि, आयुष्मान हो। ऋषि, ये राजनगर के राजा विजय सिंह है। आइए अंदर आइए, अंदर चलकर बात करते हैं। तीनों कुटिया में प्रवेश कर गए। और अब बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? गुरुवर, हमारे राज्य पर एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। आप हमें उस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। बताओ राजन, किस मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है तुम्हारे राज्य पर? विजयनगर ने उसे सारी कहानी सुनाई और अंत में बोला, इतनी हमारी इतनी बड़ी फौज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उल्टे सब मारे गए। बस आप कुछ कीजिए मुनिवर, वरना वह जल्दी हम सब लोग को खा जाएगा और राज्य का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। विजय सिंह की बात सुनकर मंडल ऋषि ध्यानमग्न हो गया। थोड़ी देर बाद उस राक्षस का नाम सक्रासुर है। मौत का अट्टहास उसके भगवान शिव के वरदान के रूप में लिया था। वो सक्रासुर नामक वरदान के बारे में बताने लगे। बहुत समय पहले की बात है। सक्रासुर अत्यंत अत्याचारी राक्षस था। भागो, सक्रासुर आ रहा है। और खड़के से वहां लोगों को गाजर मूली की तरह काट फेंकता था। अगर मैं इनकी भूख एक मनुष्य की खाने की होती तो बेहद में 10 काट फेंकता था। और कतलेआम पूरे सूरतनगर में त्राही त्राही मच गई। हे भगवान, हम राक्षस मेरे दोनों बच्चों को खा गया। अब इस राज्य में रहना दुर्भर हो गया है। और लोग राज्य छोड़कर जाने लगे। और उनके जाने से ही पहुंच गई। तुम यह राज्य छोड़कर नहीं जा सकते। तो क्या स्वयं को उस राक्षस के हवाले कर दे? नहीं नहीं, हम यहाँ एक पल भी नहीं रह सकते। अभी स्वयं राजा आएंगे और आप सबको बात करेंगे। कुछ देर बाद जब महाराज सूरज सिंह वहां पहुंचे, मैं जानता हूँ शिकार शंकापुर का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आपको जाने से रोका कभी नहीं जा सकता, क्योंकि आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप राज्य में वापस के लिए सिर्फ एक सप्ताह तक ठहर जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक सप्ताह में शुक्रापुर को खत्म कर दूंगा। महाराज की बात मान कर सब वापस अपने अपने घरों की ओर चल दिए। जहाँ जिंदगी बिताई है वहाँ एक सप्ताह और सही। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो, एक सप्ताह और देख लेंगे। और अपनी प्रजा को आश्वस्त देकर महाराज सूरज सिंह महल की ओर गए और जोगिया वस्त्र धारण कर जंगल में चल दिए। और एक स्थान पर बैठकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। ओम नमः शिवाय। और छठे दिन, आंखें खोलो बस, आयुष्मान हो प्रभु। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए, बस वर मांगो। प्रभु, सकासुर का अत्याचार दिन दिन बढ़ता जा रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। हमें
उससे मुक्ति दिला दीजिए प्रभु। भगत शंकासुर शंकासुर की सारी शक्ति उसके खड़के में है, लेकिन अभी उसकी मौत नहीं आएगी। तो फिर क्या किया जाए प्रभु? इस प्रकार तो पूरे राज्य को खा जाएगा नहीं। अगर उसके हाथ से वह खड़का छीन लिया जाए तो वह शक्तिहीन हो जाएगा। मुझे यह वरदान दीजिए प्रभु कि मैं शंकासुर का खड़का उसे छीन लूँ। तथास्तु। पूर्वोत्तर भगवान शिव सूरज सिंह को यह वर दिया और बस शंकासुर अब तेरा साथ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि सूरज सिंह ने भगवान शिव से वर मांग लिया है कि मैं तुमसे छीन जाऊं। नहीं, इसलिए अब मैं भगवान शिव के पास जा रहा हूँ। और वरदान लेकर महाराज सूरज सिंह अपने राज्य वापस आ गए। प्रजाजनों, अब शंकासुर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस खड़का छीन उससे छीन लिया गया है और वह सब मिलकर उसे यहाँ से खदेड़ दे। और सारा नगर शंकासुर की गुफा की ओर चल दिया। जैसे ही शंकासुर ने लोगों को आजूम देखा, ओह, इतने सारे लोग मुझे मारने आ रहे हैं, ये सब मुझे मारने आ रहे हैं, भाग निकलो यहाँ से। वो रहा, खत्म कर दो उसे, मारो मारो। बस यहाँ हमारी सीमा समाप्त हो जाती है और यह हमारी सीमा से बाहर जा चुका है। अब कभी भी वह इसका रुख नहीं कर सकता। प्रजा खुशी से झूमती हुई वापस नगर लौट आई। ओह, भूख के मारे बुरा हाल है और मनुष्य के पास जाते ही मुझे डर लगता है। और क्यों न मैं सूरज सिंह को किसी देवता को खुश करके अपनी शक्ति पुनः हासिल करूं। और वह राजनगर की सीमा की गुफा में माँ दुर्गा की तपस्या करने लगा। ओम माँ दुर्गा ही नमः। और जब काफी समय तक शंकासुर की तपस्या भंग न हुई तो यह राक्षस अवश्य ही कोई ऐसा वर मांगेगा जिससे जनहित में न न होगा। उसकी तपस्या भंग करनी होगी। और फिर कड़र कड़र, ओम दुर्गाय नमः, दुर्गाय नमः। ओह, इन पत्थरों की चोट से शंकासुर की तपस्या भंग नहीं की। ओम दुर्गाय नमः। आखिरकार मजबूर होकर माँ दुर्गा उसे दर्शन देने पड़े। वत्स, आंखें खोलो वत्स। प्रणाम माँ दुर्गा, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। भक्त, वर मांगो। वर के रूप में मुझे वह खड़का चाहिए। नहीं भगत, उस वर तो भगवान शिव ही तुम्हें दे सकते हैं। मैं तुम्हें इसलिए कोई और वर मांगो। कुछ देर सोचने पर शंकासुर बोला, माँ, मुझे अजर अमर बना दो। मैं ऐसा वर नहीं दे सकती। फिर मैं क्या मांगू जिससे भोजन आसानी से मिल जाए और मनुष्य मेरा कुछ न बिगाड़ सके। काफी देर सोचने के बाद, माँ, मुझे ऐसा वर दो, यदि कोई मैं हंसूं तो जो भी मेरी हंसी सुनता हो नाचने लगे, वह नाच, चाहे तब तक पूरी फौज ही क्यों ना हो, 30 दिनों तक मुझसे मुझे हरा न सके। सास्तु। और वर दे दुर्गा अंतर्ध्यान होगी। अब मैं अजर अमर हो गया हूँ, क्योंकि कोई मनुष्य 30 दिन तक नहीं लड़ सकता। हा हा हा। और फिर अट्टहास करता हुआ वह आदमपुर में गूंज उठा। वो रिसीवर, इस प्रकार तो वह सचमुच ही अमर हो गया है, क्योंकि 30 दिनों तक तो उससे कोई नहीं लड़ सकता। ऐसी बात नहीं है, बस मेरे पास एक ऐसी बूटी है जिसे खाने के बाद तुम 30 दिन तक उससे लोहा ले सकते हो। लेकिन उस तक पहुंचना ही मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य देखते ही वह हंसना शुरू कर देता है और फिर उसकी कोई भी उससे युद्ध नहीं लड़ सकेगा। फिर क्या किया जाएगा? वो इसका उपाय तुम्हें खुद ढूंढना होगा राजन। अलबत्ता यह बूटी खा लो। बूटी तो विजय सिंह ने और राजगुरु वहां से चले गए। उस राक्षस की हंसी के बारे में क्या सोचा हमारा? अभी तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन सवाल का कोई न कोई हल होगा। मेरे दिमाग में एक युक्ति आई है महाराज। कैसी युक्ति, बताओ जल्दी। अगर कोई बहरा आदमी उस राक्षस से युद्ध करे तो काम बन सकता है, क्योंकि राक्षस की हंसी तो उसे सुनाई देगी
जिस पर वह नाचेगा। सचमुच राजगुरु, आपकी युक्ति बहुत ही कारगर है, हम इस पर अमल करेंगे। फिर दोनों तेजी से नगर की ओर रवाना हो गए और नगर में पहुंचकर उन्होंने मुनादी करवाई, योग्य मारो महामंत्री, कुछ दिनों के लिए अपनी कुलदेवी की आराधना करने जा रहा हूँ। इस बीच प्रजा का हौसला देने के साथ साथ राज्य का कामकाज की जिम्मेवारी आप पर होगी। दास इस जिम्मेवारी को पूरी तरह निभाएगा, हमें आपसे यही उम्मीद थी महामंत्री। और महाराज विजय सिंह महल में अपने कुलगुरु के मंदिर में आराधना करने लगे। इधर शंकराचार्य भूख बार बार और जागृत हो गई और अट्टहास करने लगा। और आज मौत अवश्य आए है, आज के लिए इतना ही काफी है। वह फटकारी लेकर मुझसे को करने लगा। उधर महाराज की आराधना चरम सीमा पर पहुंच गई थी और अगले दिन सुबह आंखें खोलो वक्त, तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ माँ कुलदेवी, प्रणाम और मांगो पुत्र। माँ, मुझे मेरी प्रजा के हित के लिए 30 दिनों तक बहरा बना दो। तथास्तु। वरदान लेकर बाहर आया। महाराज की जय हो, प्रजा आपसे मिलने के लिए कल ही से राजमहल के बाहर खड़ी है। यह क्या मुझे सुनाई नहीं दे रहा? आह, यही तो वरदान मांगा था मैंने। महामंत्री, अपनी कोई बात मुझे सुनाई नहीं दे रही, इसलिए जो भी करना है मेरे वापस आने के बाद कहना, क्योंकि हम इसी वक्त राक्षस से युद्ध करने जा रहे हैं। तत्पश्चात महाराज सीधे अपने कक्ष में पहुंचा। वहां से जड़ी बूटी खाकर शुक्रासुर 30 दिनों तक लड़ सकता हूँ। और बूटी खाकर उसने तलवार संभाली और शुक्रासुर, मैं आ रहा हूँ, अब मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। पहाड़ की चोटी पर शुक्रासुर, मैं तुझे लड़ने आया हूँ, हिम्मत तो बाहर निकल। गुफा के बाहर शुक्रासुर चौंक उठा। इसकी मौत आई है, मुझसे ललकार रहा है। वह बाहर निकला, बस एक चूहा ललकार रहा है, इसे तो मैं अभी गिरा दूंगा। और हा 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 हा, अरे इस पर तो मेरे ठाकुर का कोई असर नहीं हो रहा। कैसे हो सकता है? ताकि मुझ पर कोई असर नहीं होगा चक्रासुर, क्योंकि मैं बहरा हूँ। तो फिर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता चूहे, क्योंकि तेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मुझे लगातार 30 दिन तक लड़ सके और इस पत्थर की चोट से तुझे पटक कर रख देगी। अब मैं तेरी मौत असम अवश्यमी अभ्यवासी शुक्रातुर। और दोनों के 30 दिन तक युद्ध होता रहा। आखिरकार अब मैं इससे नहीं मार सकता, भागने में भलाई है। वह भागकर कहाँ जा रहा है नरधाम? अगले ही पल खचा, जैसे ही शुक्राचुर मरा, ओह, मैं सुन सकता हूँ। महाराज की जय हो। समाप्त।